Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस, कल मैंने आपके साथ एक लेवल डिस्कस किया था निफ्टी फिफ्टी के लिए भी एंड बैंक निफ्टी के लिए भी। निफ्टी फिफ्टी में मैंने आपसे कहा था अगर 21,500 ब्रेक नहीं हुआ और बैंक निफ्टी में अगर 48,000 ब्रेक नहीं हुआ देन आपको फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। और आज ठीक वैसा ही हुआ, ना ही तो 21,500 ब्रेक हुआ एंड ना ही 48,000 बैंक निफ्टी में ब्रेक हुआ। अब कल कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है हम लोग एक बार देख लेते हैं। गाइस देखो, जैसा मैंने आपसे कल बोला था कि ऑल दो चार्ट पे ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है कि चार्ट बहुत नेगेटिव है, बहुत बियरिश कैंडल फॉर्म हो रही हैं, ऐसा कुछ भी चार्ट पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी फिफ्टी के लिए 21,500 का लेवल। ठीक है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई ऐसी बम्पर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी कि लाइक वो कल ओपन होगा एंड 21,500 जस्ट उसने 1 मिनट के लिए ब्रेक किया, 5 मिनट के लिए ब्रेक किया एंड आपको सीधा 21,600 के लेवल देखने को मिल गए। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब तक ये लेवल स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक नहीं होगा तब तक ये लेवल्स आपको भूल जाने चाहिए। ठीक है, और अब लेकिन अगर ओवरऑल व्यू पूछेंगे आप निफ्टी फिफ्टी का तो भाई वो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही है। लॉन्ग टर्म में मैं निफ्टी फिफ्टी में भी बुलिश हूँ एंड बैंक निफ्टी में भी बुलिश हूँ। लेकिन 21,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। एटलीस्ट इस एक्सपायरी तक तो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ट पे गाइस ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन कल जो मैंने लेवल्स बताए थे आपको उसी लेवल पे दोबारा से अपनी नजरें बरकरार रखनी है, जो कि है 21,500 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन आपको एक अपसाइड दिखेगी एंड अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है देन आपको एक रिट्रेसमेंट या इसी रेंज में मूवमेंट देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको कल देखने को मिला। कल भी उसने देखो ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया और उसी रेंज में उसने पूरे दिन मोमेंटम दे दिया। और आज भी उसने ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया और उसी रेंज में उसने मोमेंटम दे दिया। ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी फिफ्टी की। ठीक है, अब अगर बैंक अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे, ऑप्शन डेटा जिसे हम लोग बोलते हैं। पहले हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में चार्ट पे क्या हो रहा है। तो गाइस अगर देखो बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम लेवल्स, मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि है 48,000 का लेवल। ऑल्दो परसों इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की थी, इनफैक्ट 48,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दी थी, लेकिन मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 48,000 के ऊपर क्लोजिंग वो स्ट्रांग नहीं थी। आखिरी के 15 मिनट में उसने दी थी एंड 15 मिनट सिर्फ 48,000 जैसे इंपॉर्टेंट लेवल पे रुकना इज नॉट इनफ फॉर बैंक निफ्टी। एटलीस्ट आधा घंटा पौन घंटा बैंक निफ्टी को रुकना पड़ेगा 48,000 के ऊपर फर्दर अपसाइड के लिए। ठीक है, सेम चीज बैंक निफ्टी के लिए भी है। अगर 48,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ आपको इसी रेंज में मोमेंटम होता हुआ दिखेगा, जो कि है ये वाली रेंज। ये वाला एक पीछे गैप भी है, सो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर मैं आपको ये लेवल बताऊं कि ये लेवल कौन सा है तो ये लेवल है 47,500 का या 47,550 का, ये वाला लेवल, दिस वन। ठीक है, हाँ ये 47,550 का लेवल है। सो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान लीजिए आप बैंक निफ्टी के लिए एंड 48,000 आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मान लीजिए बैंक निफ्टी के लिए। अगर 48,000 के ऊपर ब्रेक नहीं होता है अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखेगा एंड अगर 47,550 ब्रेक नहीं होगा देन आपको डाउन साइड भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। इसी रेंज में मार्केट आपको मूव होता हुआ दिखेगा। ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमसे क्या कह रहा है। तो गाइस आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है और आपको काफी हद तक का ये आइडिया दे देगा कि भाई अगले हफ्ते या अगले दिन कैसा मोमेंटम रह सकता है। बाकी ये जो डेटा है ये हर मिनट बदलता है, हर घंटे बदलता है, सो इसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। ये आपको सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया देता है कि हाँ भाई यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा हैं एंड यहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा हैं। ठीक है, अगर निफ्टी फिफ्टी की बात की जाए तो गाइस देखो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 21,500 पे, जैसा चार्ट पे है ठीक सेम चीज ओपन इंटरेस्ट पे भी है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 21,400 पे। इस एक्सपायरी तक, ये जो एक्सपायरी अब थर्सडे को आएगी, इस एक्सपायरी तक जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका ये कोशिश रहेगा कि 21,400 से लेके
21,500 के बीच में मार्केट को रखा जाए, जिससे जितना भी प्रीमियम पुट साइड का है, जितना भी प्रीमियम कॉल साइड का है, सारा डीके किया जा सके। बाकी कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज अगर इन्फ्लो मार्केट में होता है, देन ये पोजीशंस चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए 21,500 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है एंड 21,400 सबसे बड़ा सपोर्ट है। सो इसी रेंज में आपको मार्केट एक्सपायरी तक मूव होता हुआ दिखेगा, 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे, देन दैट्स इट। ठीक है, कोई ऐसा बम्पर मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही तो निफ्टी फिफ्टी में। और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं गाइस। अगर बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो देखो, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो है 48,000 पे। जैसा चार्ट पे है वैसा ही ओपन इंटरेस्ट पे भी है। ये ग्रीन बार 48,000 का लेवल है, इसी पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, एंड सबसे बड़ी पुट राइटिंग उसके बाद है 47,800 पे। ठीक है, सो ऑप्शन डेटा के हिसाब से सबसे बड़ा सपोर्ट 47,800 पे है, लेकिन मेरे हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से 47,550 सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर ये गाइस ब्रेक हो जाता है, आपको एक लंबा गैप फिल होते हुए दिखेगा, जो कि गैप बना हुआ है 47,150 पे। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिलेगा अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। सो आपको ये लेवल्स ध्यान में रखने हैं एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। ठीक है, अब गाइज आईपीओ की बात कर लेते हैं। जैसा कल भी मैंने आपको बताया था कि आईपीओ का सीजन इस समय अपने पीक पे है और अच्छे अच्छे आईपीओ इस समय ओपन है, और अगर आपने डॉम्स या आइनॉक्स मिस कर दिया है, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। ठीक है गाइज, देखो ये आईपीओ अपने लिए नहीं है। एक आईपीओ ये है मुफ्ती जीन्स। मुफ्ती जीन्स अगर जो लोग ग्रो से अप्लाई करते हैं, उन्हें मुफ्ती जीन्स नहीं मिल रहा है, देन मैं बता दूं कि मुफ्ती जीन्स इज क्रेडो मार्केटिंग। ठीक है, क्रेडो मार्केटिंग के नाम से आपको ग्रो पे देखने को मिलेगा आईपीओ। ठीक है, सो इट्स द सेम थिंग। तो मुफ्ती जीन्स ओपन है, हैप्पी फोर्जिंग्स ओपन है, एंड सूरज एस्टेट ओपन है, एंड मुथूट फिनकॉर्प ओपन है, मोती सन्स ज्वेलर्स ओपन है। जो मैंने जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मैं अगर अप्लाई करूंगा, देन मैं अप्लाई करूंगा मोती सन्स ज्वेलर्स में एंड मे बी मुफ्ती जीन्स में। ठीक है, सो फिलहाल के लिए सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक सही है, चाहे वो मुफ्ती जीन्स का ले लें, और मोती सन्स ज्वेलर्स का तो बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन है। मुफ्ती जीन्स का सब्सक्रिप्शन आप देखें तो अब तक ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का हो गया है, एंड जो करंट जीएमपी है वो 51% की है। सो 51% का जीएमपी एंड 2 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन अभी जैसा कल आईपीओ आज आईपीओ स्टार्ट हुआ है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। मुफ्ती जीन्स आज ही स्टार्ट हुआ है एंड 1.96 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इज गुड इनफ। ठीक है, और अगर आप मोती सन्स ज्वेलर्स की बात करें तो मोती सन्स ज्वेलर्स में भी कल ही सब्सक्रिप्शन इतना अच्छा था, आज सब्सक्रिप्शन हो गया है 54.29 टाइम्स का। तो 54.29 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन एंड 183% का जीएमपी, आई डोंट थिंक सो कि इतने अच्छे रिटर्न और इनमें से कोई भी आईपीओ आपको बना के दे सकता है। सो आपको अपनी नजरें मोती सन ज्वेलर्स एंड मुफ्ती जीन्स पे रखनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आपका पैसा है। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम रिट्रेडिंग अगेन। ठीक है गाइस, सो ये तो गाइस बात हो गई आईपीओ की। और अगर हाँ, एक स्लाइड सी नेगेटिव न्यूज भी है मार्केट के लिए। मैंने आपको कल बताया था कि सिंगापुर में कोविड केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, केरला में भी आपको कोविड केसेस दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने दोबारा से गाइडलाइंस जारी की हैं। अगर बहुत ज़रूरी काम नहीं है, बाहर ना निकलें, बाहर निकलना है कृपया मास्क पहने। और फिलहाल गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि ये जो वेरिएंट है उतना लीथल नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। और अगर अब तक वीडियो देखा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। शेयर की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, सॉरी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।